द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की पोल इजराइल के लोग ही खोल रहे हैं। इजराइल जो वॉर कैबिनेट है उसके एक सदस्य ने इजराइल की पोल खोल कर रख दी है। वैसे इजराइल की मुसीबतों के बारे में आप तो भली भांति जानते हैं, कैसे वो हमास हिजबुल्लाह हुती से भिड़ रहा है और उसके बाद आईसीजे में भी उसका मामला चल रहा है। यहाँ तक कि इजराइल स्वयं जो है, इजराइल के लोग ही यानी जो यहूदी लोग हैं वो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। आपने देखा तेल अवीव की सड़कों का क्या हाल था, आपने देखा संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, आपने देखा कि कैसे आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। तो प्रदर्शन लगातार चल रहा था। खैर, अब बात खबर पर आते हैं कि पूर्व इजरायली सेना प्रमुख और वर्तमान युद्ध कैबिनेट के सदस्य गादी एजिनकोट का बयान सामने आया है। बयान में उन्हें क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये समझना बहुत दिलचस्प है। हमास से अंधाधुंध लड़ाई कर इजराइल अपना ही नुकसान कर रहा है। यह सीधे तौर पर एक लाइन में बात कर रही है कि हमास से जो लड़ाई कर रहा है इजराइल, जो अंधाधुंध लड़ाई कर रहा है, जो फायरिंग फिलिस्तीनियों पर की जा रही है, उसके साथ साथ जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें वो अपना ही नुकसान कर रहा है। उसका नुकसान तो हो ही रहा है। आईसीजे में मामला चल रहा है कि वो नरसंहार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने वो मामला दर्ज करवाया, उसके बाद किस तरीके से अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यानी पूरी तरीके से इजराइल घिर गया है हर जगह से जो उसने किया है। और यहाँ पर जो वो ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा है वहाँ भी उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वो हमास के लड़ाकों के आगे, अल कसम के लड़ाकों के आगे, अल कुद्स के लड़ाकों के आगे टिक नहीं पा रही उनकी सेना, और उनकी सेना तबाह हो रही, टैंक तबाह हो रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं। मतलब कहीं से भी कोई भी सफलता मिलती हुई उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में बड़ी समस्या इजराइल के सामने है। दूसरा, इजराइल कैदियों को रिहा करने का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता करना है। सीधे तौर पर वॉर कैबिनेट के सदस्य ने बात कही है कि अगर वो अपने लोगों को वापस लाना चाहते हैं, जो इजराइल के लोग हमास के यहाँ बंधक बने हुए हैं, अगर उनको वापस लाना है तो इसका एकमात्र रास्ता है, अटैकिंग मोड रास्ता नहीं है। अटैक करना या कि हम हमास को समाप्त कर देंगे फिर वापस लाएंगे, ये रास्ता नहीं है। समझौता ही एकमात्र विकल्प है जिस पर काम करने की ज़रूरत है इजराइल को। लेकिन उसी समझौते पर नहीं आ रहा है। वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हम क्यों झुकेंगे, हम क्यों माफ़ी मांगेंगे, हम क्यों ऐसा करेंगे, हम तो हमास को समाप्त करेंगे। अगर वाकई में उसे अपने लोगों की चिंता होती, अपने लोगों को वापस लाने की चिंता होती, तो इजराइल इस तरीके कदम उठाता। याद रहे कि कुछ हफ्ते पहले गादी एजेनकोट के बेटे की भी गाजा मुजाहिदीन के हाथों मौत हो गई थी। अब जानते हैं इनका स्वयं का बेटा, इनके यहाँ क्या बीत रही होगी। अगर ये युद्ध ना हो रहा होता तो इनका इतना बड़ा नुकसान तो ना होता, इनके बेटे की मौत ना हुई होती। मौत होने के बावजूद भी इनके अंदर वो गुस्सा नहीं कि मुझे बदला लेना है। इनके अंदर वो चीज़ें आ रही कि हमें अपने लोगों को सुरक्षित निकालना है। और जो इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर मासूम बच्चों और मासूम महिलाओं को मार रहा है, वो गलत कर रहा है, वो नरसंहार की श्रेणी में ही आ रहा है। ये सीधे तौर पर उनके ही लोग समझाने की कोशिश करें, लेकिन हठधर्मिता पर अड़े हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमें हमास से समझौता करके अपने लोगों को वापस उनके घर के लोगों के पास भेजना है। अगर वाकई में इस ओर कदम बढ़ाते, एक अच्छे नेता का, एक अच्छे लीडर का, एक अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि का ये दायित्व तो बनता है कि वो पहले अपनी जनता के बारे में सोचे, वो अपनी हठधर्मिता के बारे में, अपने ईगो को साइड हट कर सोचे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, कैसे ये हिमाकत करता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। और इन्हीं के लोग इनकी पोल खोल रहे हैं। मतलब वो हकीकत को बयां कर रहे हैं कि हमास से आधाधुंध लड़ाई कर इजराइल अपना ही नुकसान कर रहा है और हर जगह से उसको नुकसान हो रहा है। इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तेल अवीव पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन होता है क्योंकि आईडीएफ के जवान 3 इजरायली बंधकों को मार देते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे खतरा महसूस हो रहा था। तो हर जगह से तो इजराइल घिरा हुआ है ना। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केस किया गया है, हमास की तरफ से भी युद्ध चल रहा है, उधर हिजबुल्लाह भी मैदान में कूद चुका है, लेबनान की तरफ भी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हर जगह स्थितियां बेकाबू होती चली जा रही हैं। तो आप बताइए, समस्या तो खड़ी हो जाएगी सीधे तौर पर। तो साफ तौर पर इजराइल के सामने मुसीबतें खड़ी हुई हैं, एक के बाद एक इजराइल मुसीबतों का सामना कर रहा है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस वक्त युद्ध के हालात क्या के चल रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। इजराइल हमास युद्ध के 100 दिन पूरे, अब तक नहीं रिहा हुए सभी बंधक।
तो अभी तक बंधक रिहा नहीं हुए, लेकिन इन बारे में चिंता करने की ज़रूरत शायद इजराइल को नहीं है। इजराइल को अपने लोगों की चिंता नहीं है। इजराइल और हमास की जंग को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच इजराइल ने गाज़ा में भयंकर तबाही मचाई। इजराइल ने 1200 तो गाज़ा में 24,000 लोगों के मारे जाने का दावा है। बड़ा सवाल बंधकों का है जो अब तक हमास के कैद में है। युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बाद भी अभी तक बंधक रिहा नहीं हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हवाई और ज़मीनी हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ ऐसा युद्ध छेड़ा कि गाज़ा का एक हिस्सा मानो कब्रिस्तान बन गया। युद्ध में लंबे समय तक बंधक संकट के बाद घटनाओं में विनाशकारी मोड़ देखा गया। युद्ध विराम पर बातचीत करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद हमास ने अभी तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया है। इजराइल में शनिवार की रात हजारों की संख्या में इजरायली नागरिक सड़क पर उतरे। बेंजामिन नेतन्याहू शासन ने उन्होंने जल्द अपने प्रियजनों को रिहा करने की अपील की। कमोबेश 130 बंधक अब भी हमास के कैद में हैं और आशंका है कि इनमें कुछ की मौत भी हो गई है। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहर किबुत्ज, सैन्य अड्डे और सीमाई शहरों पर हमले किए थे। लड़ाकों ने यहां से कमोबेश 240 इजरायली विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था और उन्हें अपने साथ गाजा लेकर गए थे। हमास के लड़ाकों ने हवाई और ज़मीनी हमले में कम से कम 1200 इजरायली नागरिकों की जान ले ली थी। अचानक किए गए हमले में इजरायली नागरिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और गोलीबारी में लड़ाकों ने दर्जनों इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। कमोबेश 360 मौतें नोवा फेस्टिवल साइट पर हुई, जहां बेखबर इजरायली त्योहार के जश्न में डूबे हुए थे। हमास लड़ाकों ने यहीं से 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजरायली विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिसमें इजरायली भी थे और कई विदेशी नागरिक भी थे। गाज़ा में युद्ध विराम लागू किए जाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट कर चुके हैं कि गाज़ा में इजरायली सेना को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मसलन ये युद्ध विराम के सख्त खिलाफ है और बस हमास को मिटा देने की कसम खाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बंधकों को लेकर इजरायली नागरिक लगातार नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि वो बंधकों को पहले रिहा कराएं, बाकी बाद में काम करें। लेकिन इजरायली शासन युद्ध विराम की मांग करने वालों को आतंकवाद का समर्थन करने वाला मान रहा है। बावजूद इसके बंधकों के परिजन सड़क पर उतरकर उनका विरोध कर रहे हैं और बंधकों को जल्द रिहा कराने की मांग कर रहे हैं कि हमारे जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनको वापस लाने की पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, बाकी काम बाद में। कतर की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच 21 नवंबर को 4 दिनों का युद्ध विराम करार हुआ था। हालांकि 1 हफ्ते तक युद्ध विराम और लागू रहा। तब तक 105 बंधक रिहा किए गए। इसके बदले इजराइल ने भी 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया। 1 दिसंबर को युद्ध विराम समाप्त होते ही इजरायली सेना ने फिर से बमबारी शुरू कर दी थी। बाकी जो बंधक हमास के कैद में हैं और 3 बंधकों को इजरायली सेना ने कथित रूप से गोली मार दी थी और ये कहा था कि हमें इनसे खतरा दिख रहा था। इसको लेकर आईडीएफ के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। हमास के हमले का इजराइल ने ऐसा जवाब दिया कि गाज़ा में 1-2 नहीं बल्कि 24,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इनके अलावा कमोबेश 60,000 फिलिस्तीनी किसी न किसी रूप से घायल हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को मिटाने की मंशा के साथ गाज़ा पर एयर स्ट्राइक शुरू की थी। स्कूल, अस्पताल से लेकर शरणार्थी कैंप्स पर इजराइल ने बम बरसाए। आलम यह है कि इजरायली स्ट्राइक में फिलिस्तीनियों के करीब 3,60,000 घर ज़मींदोज़ हो गए। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके का हाल है। इसीलिए शायद इजराइल के लोग ही अब इजराइल के विरोध में उतर आए हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।